नमस्ते। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल हैरी गीतिका छंद पर बात करने के लिए आपके समक्ष आज उपस्थित हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और जानकारियां आपको हिंदी विषय से संबंधित समय समय पर प्राप्त होती रहें। यदि हम हैरी गीतिका छंद की और लक्षणों की बात करें तो इसके कुल मिलाकर 4 लक्षण हैं। चारों लक्षण इस प्रकार से होंगे। ये है पहला लक्षण है, ये है एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। एक नंबर की बात ये हो गई। यदि हम दूसरी इसकी पहचान या इसके लक्षण देखें तो प्रत्येक पंक्ति में लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। तीसरी इसकी शर्त है यति सदैव। तीसरी शर्त हो गई यति सदैव। उसमें गीतिका की आपने बात की थी तो वहां 14-12 पर यति लगी थी, यहां पर 16-12 पर होती है। यति हमेशा, यह यति सदैव 16-12 पर होती है। इसके बाद में चौथी बात करेंगे, तुक है वो हमेशा चरण के अंत में मिलती है। तुक चरण के अंत में प्राप्त होती है। और पांचवी इसकी जो शर्त है वह है इसके अंत में या पंक्ति के अंत में, प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु गुरु। अब कोष्टक में लघु गुरु और यहाँ पर देवनागरी में लिख देते हैं लघु गुरु का आना आवश्यक है या अनिवार्य है। यहाँ पर लघु गुरु का आना इसके हैरी गीतिका छंद में आना अनिवार्य माना जाता है। अब हम देखते हैं इसके एक पद लिखते हैं और उस पद पर इसकी मात्रा स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते हैं इसका पद। तो पद लिखेंगे हम, यहाँ से लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये जय है भी। सब शोक अपना भूल कर, सब का मतलब सारा, सब शोक अपना भूल कर सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। करतल का मतलब है तय हथेलिया। करतल युगल अपना मलने लगे। संसार देखे, फिर कहते हैं अर्जुन, संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा, करते हुए यह घोषणा, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अब इस पर मात्राएं स्थापित करते हैं, मात्राएं लगाकर देखते हैं। मात्राएं लगाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हैरी गीतिका छंद की जो पहचान है, क्या वो पहचान इस छंद में पूरी हो रही है। शत्रु रण, यहाँ पर ये रण है भाई, रण में मृत पड़े। यहाँ देखेंगे तो गुरु, फिर री में एक मात्रा लगती है लेकिन आधा से आ गया तो गुरु, फिर लघु, फिर गुरु लघु 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 लघु, ये गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। यहाँ पर लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु 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 लघु, फिर ये लघु लघु,
ये तीनों में लघु, यहाँ 2 लघु 1 गुरु, ये लघु और गुरु। यहाँ अंत में देखेंगे आप तो मात्राएं लघु गुरु आ रही हैं, जो कि इसकी शर्त है। संसार में अनुस्वार आने की वजह से मात्रा गुरु हो जाएगी। ये गुरु, ये लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु गुरु, लघु सॉरी, यहाँ गुरु मात्रा होगी क्योंकि आगे त्रय आ गया, और यहाँ पर लघु मात्रा, फिर लघु लघु गुरु, यहाँ लघु 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 गुरु, ये लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु 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 और गुरु। अब इनको हम गणना करके देखते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने बात की थी कि 16 12 पर यति होती है, तो 16 हो चुकी हैं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 हो गई। कुल मिलाकर मात्राएं कितनी हो गई प्रत्येक पंक्ति में? 28। यहाँ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ कर तक सब कितनी मात्राएं हो गई? 16 है। आगे 2 3 5 2 7 2 9 9 और 3 12 है। कुल मिलाकर इसमें 28 मात्राएं हो गई हैं। आगे देखते हैं। 2 2 4 1 5 5 4 9 9 2 11 1 12 12 और 4 16 है। फिर 3 2 5 2 7 7 2 9 9 और 3 12 है। इसमें भी 16 और 12 28 मात्राएं हो गई। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक 16 मात्राएं हो गई हैं। और आगे देखते हैं। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी 12 मात्रा हो गई हैं। कुल मिलाकर 28 28, प्रत्येक पंक्ति में आप ध्यान देंगे 28 28 मात्राएं हैं। यदि यति की बात करेंगे तो आप प्रत्येक पंक्ति में 16 12 पर यति पाते हैं, इसलिए इसके प्रत्येक चरण में 16 12 मात्राएं होती हैं। समान लक्षण है, इसलिए यह मात्रिक मात्रा गिनी तो मात्रिक छंद है, और समान लक्षण प्राप्त हुए तो सब मात्रिक छंद है। तब ये बात आती है कि सर कोई कह सकता है कि सर 16 और 12 आ रही हैं अलग अलग, तो बेटा 2 है में 2 पंक्तियां होती हैं, इसलिए उसके एक हिस्से का एक चरण बन जाता है, दूसरा हिस्सा दूसरा चरण बन जाता है। चरण कहते किसे हैं? तो चरण कहते हैं छंद के चौथे हिस्से को, चौथे भाग को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। अब ये पूरा छंद है 4 पंक्तियों का है, तो इसलिए पूरी एक पंक्ति क्या है? एक चरण है। ये दूसरा चरण है, ये तीसरी पंक्ति तीसरा चरण है, चौथी पंक्ति चौथा चरण है। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 16 12 पर 28 मात्राएं आई, दूसरी में 16 12 पर 28 मात्राएं आई, तीसरी में 16 12 पर 28 मात्राएं हुई, और चौथी में 16 12 पर 28 मात्राएं हुई। इसलिए यह है किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें सभी चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए यह सममात्रिक छंद है। और यह कौन सा? तो यह है हरिगीतिका। तो हरिगीतिका किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नई वीडियो के साथ, आपके नए छंद के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, धन्यवाद।